आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में जो हमारा प्रश्नावली है 1.1 के सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जितने भी प्रश्न हैं इनको क्या करना है, गुणनखंड मतलब इनके फैक्टर करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये पहले का जो हमारा क्या है, पहला प्रश्न है जो कि क्या है 156। तो मतलब इसका क्या करना, अभाज्य गुणनखंड मतलब इसका फैक्टर करना, ठीक है। तो हमारा जो है क्या है 140। तो चलिए इसका हम गुणनखंड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 140 हो गया। उसके बाद इसको हम देखिए हम काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इसको जब 2 से काटेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए किससे कटेगा, तो 5 से कटेगा। तो 5 सत्ते क्या हो जाएगा 35, और 7 इकन्नम 7, ये हमारा कट की क्या हो गया 1। तो हम लिखेंगे 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है इस रूप में प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम हल। ये हमारा पहला प्रश्न था तो हमने इसका क्या किया, फैक्टर कर दिया। उसके बाद लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे क्योंकि 140 के अभाज्य गुणनखंड, ये हमारा गुणनखंड हो गया। कितना है यहाँ पर आपको लिख लिख देना है। देखिए 2, फिर हमारा 2 है, फिर 5 है, फिर क्या है हमारा 7 है। तो देखिए हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से लिखेंगे हम 140, क्योंकि हमने 140 का क्या किया, फैक्टर किया है। यहाँ पर देखिए 2 2 बार, तो इसका मतलब 2 को ऐसे हम लिख सकते हैं पावर। यहाँ पर फिर 5 हो गया, फिर यहाँ पर हमारा 7 हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 140 के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए ये हमारा क्या हो गया, 2 के पावर 2, 5 इंटू क्या हो गया, फिर 7 हो गया। अब चलिए इसको हम इसका दूसरा पार्ट को सॉल्व करते हैं। दूसरा जो हमारा क्या है 156 है। तो चलिए इसको 156 को भी हम काटते हैं। तो यहाँ पर भी वही लिखना पड़ेगा हल। उसके बाद यहाँ से हम 156 का फैक्टर करेंगे। तो चलिए 156 का हम फैक्टर करते हैं। तो ये हमारा 156 है। उसके बाद यहाँ पर हम काटेंगे तो देखिए इसमें हम जब 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से 14 हो गया। तो एक बच्चा हमारा कितना हो गया, 2 8 16 हो गया। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो गया। फिर एक बच्चा हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। तो मतलब दोनों 18 हो गया। फिर इसको हम काटना पड़ेगा 3 से, 3 एक कन्नम 3 हो गया। फिर 3 त्रिका 9 हो गया। फिर ये हमारा कटेगा 13 हो जाएगा, फिर एक बार में। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे मतलब 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 156 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। तो यहाँ से हम लिखेंगे फिर 156, ऐसे हम लिख देंगे 156 बराबर। देखिए तो हमारा देखिए 2 कितनी बार है, 1 2। तो हमारा जो 2 है वो 2 बार है। फिर देखिए हमारा 3 है, एक बार है। फिर हमारा 13 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जो हमारा है 156 के अभाज्य गुणनखंड जो हमारा मतलब फैक्टर के रूप में निकल के आया, 2 के पावर 2, फिर 3 और क्या हो गया 13। अब चलिए इसका हम तीसरे पार्ट को हल करते हैं। जो हमारा तीसरा पार्ट है 3800 क्या है 25 है जो हमारा ये। फिर यहाँ से हमारा क्या है, तीसरा है 3825 है। तो चलिए हम इसका भी फैक्टर करते हैं। तो यहाँ से हमारा 3825 हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे हम हल। चलिए इसका हम गुणनखंड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हमारा किससे कटेगा, ये हमारा पहले 3 से कटेगा। तो 3 से जब इसको हम काटेंगे तो कितना बार आ जाएगा, 12 75 हो जाएगा। फिर 12 और 75 को जब हम काटेंगे तो ये हमारा कटेगा कितना, 3 बार में फिर कटेगा। उसके बाद ये हमारा आ जाएगा 425 हो जाएगा। फिर 425 को हम क्या करेंगे, जब 5 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब 85 को हम फिर काट देंगे तो कितने बार कट जाएगा, ये 5 से फिर काटेंगे इसको क्या हो जाएगा 17। फिर 17 जो हमारा होगा 17, 17 स्वयं से मतलब 17 17 से कटेगा। तो इसका ये हमारा हो जाएगा फैक्टर। तो हमारा कितना हो गया, इतना ये हमारा 3825 का इतना फैक्टर आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3000। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, अगर 2 नंबर का आएगा तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। 3825 के अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद देखिए यहाँ से लिखेंगे हम 3825। देखिए हमारा 3 कितनी बार है, 1 2, मतलब जो हमारा 3 है 2 बार है, ठीक। फिर हमारा जो 5 है 2 बार है, ठीक। उसके बाद हमारा जो 17 हुआ है 1 बार में है। तो मतलब 3800 जो 25 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, 3 की पावर 2 फिर इंटू 5, फिर मतलब 5 की पावर 2, फिर क्या हो जाएगा गुणे 17, मतलब जो 3825 के अभाज्य गुणनखंड होंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो गया तीसरा पार्ट था। अब चलिए हम चौथे पार्ट को भी इसको हल करते हैं। चौथा पार्ट क्या है, 5005। मतलब ये जो चौथा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नंबर में या आ सकता है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया। देखिए हमारा क्या है, 5005 है। तो चलिए इसको हम काटते हैं, पहले देखते हैं किससे कटेगा। ये हमारा पहला 5 से कटेगा। जब 5 से काटेंगे तो 1000 हमारा 1 हो जाएगा। फिर इसको जब हम काटेंगे 1001 को, तो ये हमारा 7 बार में कट जाएगा। फिर 7 बार में जब इसको काटेंगे तो ये हमारा 143 हो जाएगा। जब 143 हो जाएगा फिर इसको हम 11 से काट देते हैं, तो 11 से जब काटेंगे ये हमारा 13 बार में कट जाएगा। फिर 13 का नम 13 हो जाएगा। उसके बाद फिर यही लिखना पड़ेगा 5000, मतलब 5005 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये हमारा चौथा पार्ट है, ये हमने इसको हल किया। उसका लिखेंगे क्या था हमारा, 5005 के अभाज्य गुणनखंड। 5005 के अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, 5005 लिखेंगे ऐसे, 5005। उसके बाद बराबर लगाएंगे, ठीक है। देखिए 5 हमारा क्या है, एक बार है, मतलब 5 एक बार है। फिर हमारा 7 भी एक बार है, फिर हमारा 11 भी, फिर हमारा 13 भी। मतलब इसका जो फैक्टर होगा 5005 का, ये हमारा 5 फिर 7 फिर 13 और 11 और 13 होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लगा लेंगे क्योंकि एक नंबर में पूछा भी जाता है। चलिए अब इसके हम पांचवें पार्ट को हल करते हैं। तो हमारा जो पहला था, पहले में 5 प्रश्न थे जो कि हमने चौथे प्रश्न तक हल कर लिए हैं एक का। अब चलिए हम पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। देखते हैं पांचवा प्रश्न, यहाँ पर लिखेंगे हल। देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। मतलब पहले का पांचवा 7429 है। क्या है, 7429 है। तो इसको देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे संख्याएं हैं, देखिए ना ही 2 से कटा ना ही 3 से कटा, उसके बाद 7 से कटा, 11 से 13। लेकिन जो लास्ट वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला जो हमारा होगा 17 से कटेगा। जब इसको हम 17 से काटेंगे तो 437 हो जाएगा। फिर इसको जब 437 को हम काटेंगे तो ये हमारा 19 से कटेगा। उसके बाद इसको हम काटेंगे तो ये हमारा 23 हो जाएगा, और 23 कन्नम 23 हो जाएगा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ही देखिए ना ही 2 से कटा, ना ही 3 से कटा, ना ही 5 से, ना ही 6 से, ना ही 8 से, बल्कि 17 से कटा, 19 से कटा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता। तो यहाँ पर लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर लिखना पड़ेगा 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या था हमारा। तो चलिए जो 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 हमने फैक्टर किया है, फैक्टर करने का जो हमें प्राप्त हुआ है, यही यहाँ पर लिख देंगे। क्या है, 7429। तो देखते हैं, 17 है, फिर क्या है 19 है, फिर हमारा क्या है 23 होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 7429 के फैक्टर हुए ये हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो फ्रेंड आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए आप शुरू से भी ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ये हमारा हो गया। फिर ये यहाँ से भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा चौथा, उसके बाद ये पांचवा प्रश्न, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो था प्रश्न एक में कितने 5 सवाल थे, उन सभी को हमने हमने हल कर लिया। 140 था, 156, फिर 3825 था, 5005 था, फिर 7429। अब चलिए इसके हम दूसरे पार्ट को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी मतलब जो आंसर आएगा, इसका आंसर भी आपको जांच करना है। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। मतलब क्या है, जो संख्याओं का। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सूत्र भी बताऊंगा, उसके आधार पर आपको बोर्ड एग्जाम में एक एमसीक्यू 100% रखा रहेगा। तो देखिए हमारा पहला 2691 का हम को सॉल्व करते हैं। उसके बाद इस दूसरे प्रश्न को, फिर तीसरे प्रश्न को। तो चलिए हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। 26 और क्या है 91।
तो जो मैं बताने वाला हूँ इस पे बोर्ड एग्जाम में भर भर के मतलब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको ध्यान रखना है क्या है, जो हमारा पहली संख्या है ये हमारा गुना होता है दूसरी संख्या के, और ये हमारा बराबर होता है किसके, एल सी एम के, फिर ये हमारा गुना होता है एच सी एफ को। आपको इसका ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर मिल सकता है, क्योंकि इसके आधार पर एमसीक्यू जो होता है हमारा पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए हम प्रश्न को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या था पहला, ये हमारा दूसरे का क्या है पहला। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, यहाँ से लिखेंगे हम हल। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्या है 26 और 91। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको हम 26 का फैक्टर करेंगे, फिर 91 का फैक्टर करेंगे, यहाँ से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए हम 26 का पहले फैक्टर करते हैं। 26 को देखिए, इसको काटेंगे हम 2 से, तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 13 बार में कट जाएगा, क्योंकि फिर 13 को हम 13 से काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 26 का अभाज्य गुणनखंड, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसके पहले क्या करते, चलिए हम जो हमारा 91 है उसका भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो 91 इसको हम काटेंगे किससे, चलिए इसको हम काटते हैं 7 से काटेंगे, तो ये हमें 13 सत्ते क्या होता है 91 हो जाएगा। तो हमने 7 से काटा तो यहाँ पर हमारा 13 हो गया, फिर हमने 13 को एक बार में काट दिया तो यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड, फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड, आपको पूरा लिखना पड़ेगा तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 26 का अभाज्य गुणनखंड। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, उसके बाद लिख देते हैं वा, मतलब और या वा लिख सकते हैं, वा 91 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो देखिए हमारा जो 26 का, तो देखिए हमारा जो 26 का हमने फैक्टर किया, हमें क्या प्राप्त हुआ, फिर 2 हो गया, उसके बाद हमें 13 मिला। ठीक है, 2 मिला, फिर हमें 13 मिला। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा जो 91 है, 91 का जब हमने फैक्टर किया तो हमें क्या मिला, 7 मिला, और क्या मिला, 13 मिला। ठीक है, तो देखिए अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए कह देगा तो आपको जो होगा मतलब बड़ी संख्याएं आपको देखना पड़ेगा। जैसे जैसे यहाँ पर घात इसके हम लिख सकते हैं 1, तो हमारा जैसे होगा जब आगे के प्रश्न आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा जैसे एलसीएम आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, सभी का गुना करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर 13 और 13 अगर कॉमन है तो यहाँ पर आप एक बार लेंगे। जैसे हमने 13 और 13 कॉमन, तो यहाँ पर हमने 13 भी लिख लिया। जैसे हमारा 2 बचा, आप 2 को भी लेंगे और 7 को भी लेंगे। ऐसे सिचुएशन में कब करेंगे, जब आपको एलसीएम निकालना होगा। देखिए फ्रेंड, अगर आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, जैसे हमारे संख्याएं सेम है तो यहाँ पर आप 13 लिखेंगे, फिर जो संख्याएं बचेंगी वो भी आपको लिख लेना है बस। लेकिन हमारा जो एचसीएफ कहता है, एचसीएफ कहता है जो हमारी संख्याएं सेम है बस आपको वही लेना है, जो छोटी घात वाली लेना है। ठीक है, छोटी घात वाली, जैसे हमारा एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए जैसे हमारा अगर एलसीएम है तो आपको छोटी घात वाला लेना है। जैसे अगर आपको अगर हाँ, जैसे हमारा एचसीएफ कह देता है तो उसमें आपको, अगर आपको एचसीएफ कहेगा तो आपको छोटी घात लेना, अगर एलसीएम कहेगा तो आपको बड़ी घात लेना। ठीक है, अब बस आपको ध्यान यही रखना है। तो फ्रेंड अगर आपको एलसीएम कहेगा तो आप छोटी वाला घात देखेंगे। जैसे हमने अगर एलसीएम कहा तो यहाँ पर हम 13 लिख के छोड़ देंगे, ना कि हम 2 और 7 को लेंगे। 2 और 7 को अब 13 को कब लेंगे, हम एलसीएम वाले में करते हैं और बड़ी घात में। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं हम 26 और 91 का एलसीएम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 26, उसके बाद हमारा क्या है 91 का जो हमारा होगा एचसीएफ होगा। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो हमारा क्या होगा, तो हमारा जो एचसीएफ होगा 13 होगा, क्योंकि हमारा 13 एक ही कॉमन, तो यहाँ पर हमारा हो गया 13। ठीक है, ये हमारा 13 हो गया। उसके बाद देखिए 26 और 91 का जो हमारा क्या होगा, लासा होगा, मतलब 26, ये 29 लिख दिया, 26 और हमारा 91 का क्या होगा, एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने फ्रेंड बताया, जैसे एक बार 13 लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमने 13 लिख दिया। उसके बाद देखिए जो संख्याएं बचती, जैसे हमारा 2 बचा, फिर हमारा 7 बचा, उसके बाद क्या करते, इन सभी का आपस में क्या करेंगे, हम गुना कर लेंगे। ठीक है, इन सभी आप जितनी भी संख्याएं मतलब बची इन सभी को आपस में गुना कर लेंगे, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, 182 हो जाएगा। ये जो हमारा एलसीएम होगा 182 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें कहा गया कि आपका जो आंसर आएगा इसको जांच भी करना है। तो देखिए मैंने जैसे बताया, पहली संख्या फिर गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम फिर एचसीएफ के। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, तो हमारा पहली संख्या क्या है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहली संख्या,
फिर गुने दूसरी संख्या हमारा बराबर होगा एलसीएम के, उसके बाद ये भी बराबर होगा HCF के। तो देखिए हमारा जो पहली संख्या दूसरी संख्या मतलब ये संख्या क्या है 26 और 91 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 26 और 91, फिर हमारा बराबर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं जो एलसीएम है मतलब एलसीएम हमारा कितना निकल के आया 182 है। उसके बाद जो हमारा HCF है क्या है 13 है। जब इसका हम गुना करेंगे 26 और 91 का तो इसका जो आंसर आएगा 2366 आएगा, और इसका भी जब गुना करेंगे 2366 आएगा। अगर ये मतलब संख्याएं बराबर आ जाती है मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या और एलसीएम अगर HCF के आपका बराबर आ जाता तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपका आंसर सही है। अब चलिए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो दूसरा प्रश्न है इस बार कहा गया है 510 और 92 का करना है। तो चलिए हम 510 और 92 को हल करते हैं। तो ये हमारा जो दूसरे का क्या है दूसरा प्रश्न है, दूसरे का हमारा क्या है दूसरा प्रश्न है, क्या है हमारा 510 है। यहाँ पर लिखेंगे हम हल लिखते हैं 510 है और क्या है 92। तो चलिए यहाँ पर हम 510 का पहले फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 510 का हम पहले फैक्टर देखिए किससे कटेगा, पहले 2 से कटेगा। फ्रेंड एक बात और, जिसके अंत में 0 होता है वो 2 हमारा और 5 से 100% कटता है, ठीक है। जब इसको 2 से काटेंगे कितनी बार में 255 बार में कट जाएगा। फिर इसको हम काटेंगे 3 से तो ये हमारा 85 बार में कट जाएगा। फिर इसको हम काट देंगे 5 से तो ये हमारा 17 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा 92 तो हम क्या करेंगे 92 का भी फैक्टर करना पड़ेगा। तो चलिए हम 92 का फैक्टर करते हैं। तो 92 का जब हम फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा, इसको हम जब 2 से काटेंगे तो 46 हो जाएगा। इसको बाद जब 2 से इसको फिर काटेंगे तो ये हमारा 23 हो जाएगा। फिर हम 23 को 23 में काटेंगे मतलब एक बार में। तो ये हमारा जो फैक्टर करने के बाद ये हमें प्राप्त हुआ। फ्रेंड मैं इसमें बताऊंगा कि आपको ये हमारा 17 बार में तो कटा 1 हो जाएगा। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि जैसे बड़ी घात वाला होगा तो ये हमारा एलसीएम कैसे लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा फिर 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड इतना हुआ। तो चलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा फिर आपको, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, चलिए यहाँ से लिखते हैं 510 का अभाज्य गुणनखंड तथा आप यहाँ भी लिख सकते हैं आप तथा यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई बात नहीं। तथा 92 का अभाज्य ये गुणनखंड, ठीक है। तो देखिए हमारा जो 510 का हमने फैक्टर किया कितना 2 3 5 17 आया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 510 बराबर क्या हो जाएगा 2 3 5 फिर हमारा क्या है 17 और 92 का देखिए हमने किया कितने बार। देखिए हमारा जो 2 है कितनी बार है 2 जो हमारा 2 बार है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 92 जो हमारा 2 है वो 2 बार मतलब इसकी घात हो गया। फिर हमारा क्या है 23 हो गया। तो फ्रेंड मैंने बताया HCF निकालने के लिए बताया, जो इसे यहाँ पर देखिए HCF हमको निकालना है, HCF हमको निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको छोटी घात वाला देखना पड़ेगा, छोटी घात वाला देखना पड़ेगा जो दोनों संख्याओं में हो मतलब इसमें भी कॉमन मिले। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा देखिए जैसे 2 के पावर हमारा क्या है 2 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब 2 यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर किसी में 2 नहीं है, ठीक सकते हैं। और यहाँ फिर ये हमारा 23 है तो यहाँ पर कॉमन ऊपर हो ही नहीं सकता। देखिए तो यहाँ पर आप करेंगे इसके सबसे छोटी घात वाली का आप HCF लेंगे, HCF यही कहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 के पावर 2 होगा तो ये हमारा LCM नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमारा 2 के पावर 1 होगा बट लिखा नहीं जाता तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका HCF 2 हुआ क्योंकि छोटी घात वाला हमेशा कहता है, ठीक है। और अगर आपको एलसीएम कहता है, देखिए यहाँ से आपको एलसीएम किस प्रकार निकालना। देखिए एलसीएम अगर कहेगा तो देखिए आपको सबसे पहले बड़ी घात वाला लिखना। देखिए 2 की पावर 2 तो हमने 2 की पावर 2 कर दिया, फिर यहाँ पर हम गुना लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जितनी भी संख्याएं कॉमन करने के बाद बचती हैं बड़ी घात वाली, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 था, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 था तो इसका 2 का मतलब ये खत्म हो गया क्योंकि इसमें भी कॉमन था और बड़ी घात वाला हमको लेना था तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या बचा, यहाँ पर 23 बचा, यहाँ पर हमने 23 लिख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ बचा हमारा 3 बचा, हमने 3 ले लिया। फिर देखिए हमारा 5 बचा, 5 ले लिया। फिर हमने 17 ले लिया। देखिए इतना करने के बाद देखिए जब इसको हम गुना करेंगे आपस में तो हो जाएगा 23,460। कितना होगा 23,460 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 23,460
460। तो देखिए ये हमारा जो हो गया एलसीएम इतना निकल के आ गया, जो हमारा एचसीएफ होगा निकल के इतना आ गया। अब चलिए इसको हम जांच करते हैं। तो हमें प्रश्न में कहा गया है कि जांच करना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जांच। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इस जो ये प्रश्न है इसका हम जांच भी कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे जांच। तो फ्रेंड्स वही जो मैंने बताया था, देखिए जो ये एक सूत्र बताया था कितना काम आ रहा, देखिए वही पहली संख्या फिर गुने दूसरी संख्या, ये हमारा बराबर होता है किसके, एलसीएम के। ये भी बड़ा मतलब गुना होता है एच सी एफ के। तो हमारा पहली संख्या क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा देखिए क्या है, पहली संख्या 510 है, फिर क्या है 92। तो इसका हम आपस में गुना करा देते हैं। देखिए 500 क्या है 10 है, फिर इसको हम गुना करेंगे 92 से, ये हमारा बराबर है। तो देखिए हमने एलसीएम कितना निकाला है, 23,460, 23,460। और ये उसके बाद हमने क्या किया, इसको गुना करेंगे, फिर हमारा देखिए एचसीएफ हमने कितना निकाला है 2। तो देखिए इतना करने के बाद जब इसको हम गुना करेंगे 23,000 मतलब 46,920 आएगा। कितना, 46,000 कितना होगा, 920 होगा, 46,920 होगा। ये भी 46,920 होगा। इसकी इससे कहने का मतलब ये हुआ 46,920 हुआ। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर है सही होगा। आंसर सही इसलिए होगा क्योंकि जो पहली संख्या है गुना करेंगे और एलसीएम अगर आप एचसीएफ का गुना करते हैं तो जो आंसर है आपका बराबर आना चाहिए। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम इसका जो दूसरा प्रश्न है उसके तीसरे पार्ट को हल करते हैं। तो देखिए हमारा जो दूसरा इसका, चलिए हम तीसरे पार्ट को हल करते देखते हैं। तो हमारा क्या है 236 है, फिर हमारा 236 मतलब 336 और 54 को, चलिए इसको भी हल करते हैं। तो ये जो हमारा दूसरे प्रश्न का क्या है तीसरा पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर चलिए लिखते हैं हल। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही फिर नियम 336 का अभाज्य गुणनखंड करो। फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर देना। अगर फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप लाइक कर देना, क्योंकि इससे क्या होता है मुझे थोड़ी सी मोटिवेट होता है, ठीक है, कि आपको लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। चलिए इसको हम 2 से काटते हैं। जब 2 से काटेंगे क्या होगा, 168 होगा। फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। फिर इसको जब हम 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 42 बार में कट जाएगा। देखिए आपको काटना आना चाहिए, गुणा भाग करना है, क्योंकि आप क्लास 10 थे। उसके बाद इसको काटेंगे तो हमारा 3 से तो क्या हो जाएगा, हमारा 21 हो जाएगा। फिर 21 जब हो जाएगा उसके बाद ये हमारा फिर काट देंगे 3 से, क्या हो जाएगा, तो 7 बार में ये हमारा कट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक आ गया कट कर। यहाँ पर 2 होगा, जैसे मैंने इसको काटा फिर 168 आया, फिर इसको 84, फिर यहाँ से हमारा 2 होगा, तभी तो सोचा 3 कैसे हो गया, 2 हो गया, फिर ये हमारा कट गया। अब चलिए जो हमारा है 54 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखते हैं 54 का क्या होगा। 54 को 2 से काटा, ये हमारा 27 हो गया। फिर 27 को हम काट देते हैं किससे, 3 से काट देते हैं, 3 9 27 हो गया। फिर 3 कन्नम 3, 3 कन्नम 3, तो ये हमारा कट के आ गया। तो फिर वही लिखेंगे। चलिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको, जैसे हमारा ये 2 नंबर में 4 नंबर में आ जाता, आपको ये आपको लगाने का नहीं, बल्कि जो आपको लिखने का सही तरीका होता आपको वहाँ से नंबर मिलता है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 336 का अभाज्य गुणनखंड तथा, यहाँ पर लिख देते हैं, वहाँ पर लिखना नहीं, तथा तथा क्या है 54 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए हमारा 336 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले, देखिए 336 हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए अब चलिए यहाँ पर देखते जो हमारा 2 है कितनी बार है, 1 2 3 4। जो हमारा 2 है कितनी बार है, 4 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और हमने पावर लगा दिया 4, मतलब 4 बार। देखिए उसके बाद क्या बचा, हमारा 3 एक बार है, तो यहाँ से हमने 3 लिख दिया। उसके बाद हमने लिख दिया 7, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा जो 54 है, और 54 कितनी बार है, तो यहाँ पर देखिए 54 हो गया। 2 हमारा कितनी बार है, 2 एक बार है। उसके बाद जो हमारा जो 3 है वो 2 बार। उसके बाद हमारा क्या है, 3 हमारा 2 बार है, 3 हमारा 3 बार है, यार 3 बार है ये हमारा, नहीं 3 जो हमारा क्या है 3 बार है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद, चलिए इसको हम थोड़ा सही से लिख देते हैं। 2 है, उसके बाद हमारा जो 3 है क्या है 3 बार है। इतना करने के बाद देखिए आपको निकालना, सबसे पहले क्या निकालते हैं, चलिए हम HCF निकालते हैं,
HCF निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने बताया आपको इन सब इन मतलब ये जो है इन संख्या और इस संख्या में सभी में देखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमारा 2 की पावर 4 और यहाँ पर देखिए तो मैंने बताया जो सबसे HCF आप निकालेंगे जो संख्याएं दोनों में कॉमन देखेंगे, जो सबसे कम घात वाला होगा आप वही लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 4 और यहाँ पर 2 के पावर 1, यहाँ पर आप क्या करेंगे केवल 2 लेंगे क्योंकि आप HCF निकाल रहे हैं तो 2 हो गया। उसके बाद देखिए हमारा इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो आपको क्या करना है जो सबसे कम घात वाला है आपको वही लेना। तो यहाँ पर 3 लेना है। उसके बाद देखिए कहीं भी आपको कॉमन नहीं दिखाई दे रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। जो हमारा HCF निकल के आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब चलिए हम इसको LCM मतलब इसका LCM निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा LCM क्या हो जाएगा, एलसीएम देखिए कैसे हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम में मैंने बताया आपको सबसे पहले बड़ी घात वाला लेना है। तो देखिए यहाँ से बड़ी घात वाला क्या है 2 के पावर 4 और यहाँ पर भी 2 है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से 2 के पावर क्या हो गया 4 हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए आपको यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हमने बताया बड़ी घात वाला लेना तो 3 के पावर 3 हो गया। इसके बाद देखिए हमारा कुछ नहीं बचा तो हमने 7 को लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 के मतलब 2 के पावर 4 बार, तो यहाँ पर क्या करते हैं गुना के लिए मतलब ताकि हमारे कैलकुलेशन अच्छी है। चलिए हम 2 को 4 बार लिख लेते हैं। देखिए 2 फिर यहाँ से 2 फिर 2 फिर 2, ठीक। अब 3 हमारा कितना बार है 3 बार है। तो चलिए 3 जो हमारा 3 बार इसको हम 3 बार लिख लेते हैं। 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 और हमारा 7 है। तो चलिए इसको हम आपस में गुना कर देते हैं। जब इसको हम आपस में गुना करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 3024 होगा। कितना 3024 होगा। तो हमारा जो 3024 होगा तो हमारा जो क्या होगा एलसीएम निकल के आएगा क्या 3024 होगा। और या इसके बाद हमको क्या करना है इसकी जांच भी करना, मतलब ये हमारा आंसर सही है कि नहीं इसको हमें जांच भी करना। चलिए यहाँ पर लिखते हैं जांच। उसके बाद देखिए तो आपको क्या करना फिर वही पहली संख्या मतलब लिखना पड़ेगा, फिर दूसरी संख्या के एलसीएम एचसीएफ के। चलिए यहाँ पर लिखते हैं पहली संख्या फिर गुने दूसरी संख्या फिर हमारा बराबर है एलसीएम के और गुने किसके बराबर है HCF के। तुम्हारा पहली संख्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ से 336 है और 54, तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं 336 क्या है उसके बाद क्या है 54 और हमने एलसीएम कितना निकाला 3024 और जो हमारा HCF निकल के आया कितना 6। तो इसका जब हम आपस में गुना करेंगे क्या आएगा 18144 और इसका भी जब गुना करेंगे 18144। कहने का मतलब है कि जो हमारा है ये भी आंसर सही है। तो फ्रेंड आप जितने भी प्रश्न बचे हैं उन सभी प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में हल करेंगे। फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब